नमस्कार, मैं संदीप शर्मा उत्तम हरियाणा न्यूज प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और बेरी हलके के गांव दुबलधन में पहुंचे हैं, जो कि बहुत बड़ा गांव है। करीब 14,000 के करीब इस गांव की वोटिंग है और इस गांव के अंदर हम दौरा कर रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर। 2024 में जो चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, उसको लेकर चर्चाएं जो है लोगों के बीच बहुत सारी हैं। और यहाँ पहुँचकर देखा कि यहाँ पर पहले से ही नेता भी पहुँच चुके हैं, तो यहाँ लोग भी यहाँ पर बैठे हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि आने वाला समय जो है वो किस प्रकार से होगा, किन का होगा। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब आपका? दलबीर फौजी। तो फौजी साहब, आपने माहौल देखा है, अब इस बार 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं? तैयारी हैं, आने वाली सरकार लोकसभा में कौन बने हैं भाई, बढ़िया सरकार चाहिए भाई, जो समाज में काम करे, गरीब मानस दुखी ना हो, मानो हो कि नहीं। और वह बढ़िया सरकार बने और बढ़िया सरकार बनानी चाहिए समाज ने। आप लोगों के बीच में चर्चाएं क्या चलती हैं? चर्चाएं तो अभी कोई खास ही नहीं है, लेकिन क्या है, बदलाव तो बनेगा भाई, पक्का बनेगा बदलाव, क्योंकि हमारे तो पसंद से नहीं भाई वो मामला जिस पर चल रहा है। क्योंकि मैं फौजी मानस हूँ, मेरी टेंशन बहुत घनी होनी थी। हरकती सब के हम काट के घेर दिया, बाजरा बीजा है एलसी पे भाई। 18 साल देश के लिए जागे हैं, हमारा पैसा क्यों काटा जा रहा है? अच्छा, अभी अगर बात करें बेरी हलके की, बेरी हलके को अगर देखा जाए तो किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या इस हलके के अंदर काम हुए हैं इस सरकार के होते हुए? काम तो भाई सब चलावे हैं भाई, मानो हो कि नहीं, काम हुए, बाकी विकास तो मैंने दिखा कौन है भाई, कोई शाक भाई। बाकी ठीक है भाई, सब सही हैं। ये वाम बुंडा किस ना कहें जी, मानो हो कि नहीं। जी धन्यवाद आपका। बाबा बैठे हैं। राम राम जी। क्या नाम है आपका? धनसिंह। धन सिंह जी, क्या मन में आता है इस बार आने वाले चुनाव को लेकर? कैसी तैयारियां आप लोगों की? देखिए, नेता लोग तो करते ही हैं। हाँ वो तो करते हैं। आपके पास में भी बैठे हैं। हाँ हमारे पास में बैठे हैं। हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम इससे नाराज। अच्छा, श्री ओम अहलावत जी हैं आपके पास में, इनके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि जो आज ये समाज की गरीब बेटियों के लिए, गरीब परिवार के लिए जो कर रहे हैं, वो आपने शायद सुना होगा। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, ये है तो और अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं है। तो बिल्कुल शिवम जी, आपसे ही बात कर लेते हैं। आपने इतना अच्छा जो एक लक्ष्य बनाया इस क्षेत्र की बेटियों के लिए, इस क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए, जिस प्रकार से आप तन मन धन से सेवा में जुटे हुए हैं, इसका जब लोगों के बीच जाते हो तो क्या आवाज़ आती है? क्या आपको विचारधारा मिलती है लोगों से? देखो, इससे लोगों के बीच हम जाती परिणाम मिलती है। हम गरीब कन्याओं की शादी करते हैं, मैं गरीब कन्याओं को पढ़ाता भी हूँ और उनके लिए दहेज का सामान देता हूँ। एक तो इससे मेरे मन को संतुष्टि मिलती है कि मैंने गरीब की मदद करी है। गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करना एक बड़ा हमारा धर्म भी है और लोगों में इस बात की चर्चा है, ऐसी बात नहीं, आगे पीछे से भी कहते हैं भी, मतलब समाज के लिए काम करता हूँ मैं, चाहे गौशाला की बात हो, चाहे कन्याओं की बात हो, तो उसमें धार्मिक कामों में मेरी रुचि रहती है। इतना रुचि को लेकर आप जैसे लोगों के बीच जाते हैं, तो लोगों का जो मन है उसको कैसे प्रयासरत हैं आप? किस प्रकार से आप अपने अंदर उनको लेना चाहेंगे? क्योंकि सिर्फ एक ही मकसद से आप चल रहे हैं। एक ही मकसद से क्या लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, या फिर कोई अन्य जो है प्रोग्रेस यानी कि काम जो है वो आपने सोचा है, कुछ अन्य विचार के साथ भी लोगों के साथ जा रहे हो? नहीं, अन्य विचार की तो कोई सी बात नहीं है। देखो, मैं काफ़ी सालों से ही राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि हर राजनीतिक आदमी
सबकी ये तमन्ना भी होती है कि मैं भी भाई राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करूं। अब तो इतने सालों से मैं जो सेवा कर रहा हूं वो अपने घर से कर रहा हूं, अपने कष्ट कमाई के पैसे से कर रहा हूं। लेकिन जब राजनीतिक ताकत आदमी के पास आ जाती है तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सरकार से, प्रशासन से राजनीतिक ताकत मिलती है तो मैं गरीब लोगों के काम ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से ये तमन्ना रहती है कि मैं गरीब की मदद करूं। बहुत सारे काम ऐसे, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग की पेंशन है, विधवा की पेंशन है, किसी का राशन कार्ड है, किसी का बीपीएल का है। अगर राजनीतिक ताकत आदमी के पास हो, किसी के पास भी हो, वो जिस भी प्रशासन के अफसर को फ़ोन करेगा वो उसको उस काम को जल्दी करवा सकता है। एक आम आदमी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है, एक फाइल वहाँ से फाइल दूसरी टेबल पर सरकने में बहुत समय लगता है। जी शिवम जी, मैं आपसे 2 मिनट में फिर मुलाकात करूंगा। एक बार हमारे साथ हैं इस गांव के मौजूद व्यक्ति हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, जिस प्रकार से शिवम अहलावत आज आप लोगों के बीच पहुंचकर जो मेहनत कर रहे हैं, आपने शायद सुना होगा इनके बारे में, जो गरीब बेटियां होती हैं वो उनकी शादी करवाते हैं। एक दहेज नामक शब्द यूज तो होता है, लेकिन वो उन गरीब परिवार के बच्चों को वो सहयोग देते हैं ताकि उनके पास वो सामान उपलब्ध हो सके। वो एक यूजेबल जो सामान होता है वो ये पहुंचाते हैं, एक सिर्फ मान सम्मान के लिए। तो आपको लगता है क्या इस तरह का जो अच्छा कार्य है, इस तरह की जो भागीदारी है, वो इनको आगे ले जा पाएगी? देखो, हम तो एक ही बात कहते हैं, हमने कम से कम भी 24-25 साल हो गए मिलते हैं, और ज़्यादा भी हो गए होंगे ज़्यादा। तो हम तो यही बात बताते हैं कि सरियोम अहलावत ने जितना करे है लोगों का भला कराया है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई सरियोम अहलावत ने ये काम गलत किया। जहाँ जाता है वहाँ अपने आसंग से ज़्यादा चंदा देता है, हर एक चीज़ में दान करता है, हर एक आदमी चाहता है। और हमारी तो ये रहा है भाई, जब ऊपर सारी पार्टी इकट्ठी होगी तो हमने भी इकट्ठा होकर चलना चाहिए सारा भाई है ना। और भाई सरियों में टिकट मिल जाए तो और बढ़िया, और भाई बुढ़ा ने मिल जाए तो भाई वो तो सहज है हमारा भाई, कद और क्या करा भाई बताइए हैं। ये तो भाई लाचारी है ना, उन भी सोचनी चाहिए चलो भाई बालक गणे हो रहे हैं अपने हल्के में, तू भाई रेस्ट कर ले। लेकिन भाई को ना भी मानना कौन उसकी भी सोचनी पड़े है। हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो भाई वोट दे सका। हाँ, कांग्रेस की साथ साथ भाई कांग्रेस से दूर जहाँ कौन है। बिल्कुल, आप मानते नहीं शिवम अहलावत जी को जो है इस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए, जो ये मन से इतनी श्रद्धा के साथ, मतलब बोल जाओ मिलना चाहिए, हक भी है। आज इसने 35-40 साल हो गया समर्थन में हांड यानी, तो एक आधा मौका इसको भी मिलना चाहिए। गांव के हालात क्या बयां करते हैं आज आपके गांव के हालात की अगर बात करें? देखो, गांव के हालात तो कांग्रेस का रुझान का है, जितना जमींदार तबका है उसकी तो मैं कह सकूँ हूँ। मैं समस्याओं की बात कर रहा हूँ, उन हालात पर, जमीनी स्तर के हालात की बात कर। हालात तो हमारा बड़ा हंग आया था, काम धंधा करा आपस में चंदा पंदा करके, सरकार ने कोई हमारी मदद नहीं करी कभी भी। या तो सरकार से 10 साल कट जाएंगे, एक खोरा नहीं लगाया कहीं भी। हाँ, मेडिकल से वो 5 आंगल बारिश हो जाएगी, 4 फुट पानी खड़ा, यहाँ भी बढ़ जाता है पानी। ये सरकार है, कौन वोट देगा इसको? कोई वोट नहीं देगा, गांव चक्के बैठे है सारा। हाँ जी, बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आप अहलावत साहब के साथ घूमते हैं, आपकी उम्र के हिसाब से आपको शायद रेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप इतनी गर्मी के अंदर क्यों घूमते हैं उनके साथ में? मैं सच्चा आदमी के साथ में घूमना पसंद करता हूँ। जो आदमी सच्चा हो, बेदाग हो, समाज सेवी हो, दानी हो, उसके साथ मैं घूम कर ना बहुत खुश होता हूँ। चाहे मैं 90 साल का हो जाऊँ, जब भी मैं घूमता रहूँगा। अहलावत जी ही क्यों चुने? वो मैंने बता दिया ना भाई, इनकी नीयत और इनका दिमाग जो है ना गरीब आदमी के साथ लगा हुआ है। दानी भी हैं और हर एक हल्के में शायद सरियों में अहलावत से फालतू मदद जो है ना मेहनत शायद कोई कर रहा होगा। सब के बीच का पता लग जाए भाई, कोई फलाना का भाई ये हो गया, मरगत हो गई, फलाना हो गया, सब गाता जाता है ये। तो इसके ये चीज़ें मुझे पसंद हैं भाई। और ये समाज सेवी है, दानी भी है।
धन्यवाद आपका। देखिए जिस प्रकार से अहलावत जी लोगों के बीच जा रहे हैं आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को लगता है कि लोगों का जो भावना है, जो उनकी जो मन की बात है, विचार जो हैं, वो आप लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं? क्या लगता है लोगों के पास जाते हो तो? हाँ, लगता है हम जाते हैं काफ़ी देर तक। लोगों के जो भाव हैं सिर्फ जो हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ काफ़ी सुझाव होता जा रहा है, सब उनका लगाव ज़्यादा है तो पहले से तो इस पार्टी को जो बहुत होता रहे हैं। अहलावत साहब को तो बहुत ही मान रहे हैं, हर एक किसी गाँव में जाते हैं क्योंकि हर एक में कुछ चंदा वगैरह देता है, किसी का दुख तकलीफ देखता है और अपनी मर्जी से कुछ दान दून देता है, तो बहुत हो रहा है इसका। बिल्कुल। देखिए जिस प्रकार से लोग जो हैं बात करते आ रहे हैं, लोगों से हम बात की हमने गांव के लोगों से, और श्रीओम जी हैं जो देखिए आप पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, कई लोगों से मैंने ये भी सुना है कि आप ये राजनीति के लिए कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। देखो मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा, जो जिस आदमी का इंटरेस्ट जहाँ भी है, मैं खुद भी कहता हूँ भी मेरा भी कोई इंटरेस्ट होगा, मैं नहीं कहता भी मैं कोई साधु सन्यासी हूँ, मैं भी गृहस्थी आदमी हूँ, राजनीति में हूँ। राजनीति में जो लोग आएगा और राजनीति के कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पैराशूट से टिकट ले आते हैं, कभी लोगों के बीच में नहीं रहे, कभी उनके लिए सुख में दुख में कभी उन कुछ नहीं कराया। मैं कम से कम ये तो है भी मैं स्वीकार करता हूँ, सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए आदमी ने। सच्चाई कभी हारती नहीं, सच्चाई परेशान तो हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती सच्चाई। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं भाई, मैं टिकट भी मांगता हूँ, कई प्लान होली टिकट मांग। एक तो नया आदमी गाँव के बीच में जाए, उसको पता ही नहीं, कौन लोगों ने बताना पड़े कैंडिडेट ये है। देखिए ऐसा है, टिकट आप मांग रहे हैं कि शायद 2014 में भी अपनी तैयारी की थी, 2019 में भी, अब 2024 में भी फिर तैयारी में है। लगातार इतनी बार प्रयास हो रही कि पार्टी में कांग्रेस पार्टी के साथ, मतलब आपको लगता है कि आपको मौका मिलेगा आपका? पूरी उम्मीद है भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि मौका जरूर मिलेगा। और ये भी सच्चाई है, लोगों के बीच में करे हूँ। मैं को धन कमाने के लिए राजनीति में नहीं आता। अगर धन कमाता तो मैं ये खर्चता ही क्यों, और अपने बिजनेस कर लेता और कोई काम कर लेता। लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति माना जाता है, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। मेरे को कोई पैसे की भूख नहीं है भाई कि मुझे हज़ारों करोड़ का बनना है, ये मुझे कोई लालसा नहीं है। सिर्फ भाइयों की सेवा करनी है, गरीबों की। राहुल गांधी को भी कोर्ट से जो है वो एक तरीके से राहत मिल गई, सजा का प्रावधान नहीं किया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखो भाई, हम न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। जो बीजेपी का जो उनकी एक तो 2 साल की जो सज़ा हुई ना, वैसे हालांकि मैं न्यायालय के बारे में कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो भी एक मेलाफाइड इंटेंशन से हुई थी भाई। वो एक दिन कम भी हो सके थी, वो पूरी 2 साल की क्यों हुई? तो 2 साल की सज़ा होने पर के उसकी सदस्यता के ऊपर बात आई, सदस्यता गई उसकी। अगर वो एक दिन भी कम होती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है हाई कोर्ट के बारे में, सेशन कोर्ट के बारे में, कि वो कोई ये बात नहीं बता सकी कि हम मैक्सिमम सज़ा क्यों कर रहे हैं। उसके ऊपर को तर्क देश के सच्चाई की जीत होती है, उनकी जीत हुई है। अभी मणिपुर में भी दंगे चल रहे हैं और नू मेवात का तो बड़ा बुरा हाल है हरियाणा के अंदर। ये किस तरह की राजनीति आप मानते हैं इस चीज़? देखो भी, ये हरियाणा की नहीं, ये बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है। जब जब चुनाव नज़दीक आएंगे, अभी लोकसभा का चुनाव समझ लो, इलेक्शन ईयर है, इसको बोलते हैं इलेक्शन ईयर, जो लास्ट ईयर होता है, ये दंगे करवाएंगे। अब इन्होंने किसी बात के लिए ना विकास के नाम पर वोट मांग सकते, ना बेरोजगारी दूर करने के नाम पर वोट मांग सकते। ये भाई से भाई को लड़ाएंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, और उनके बीच में फ्रैक्शन डाल करके खाली हिंदू हिंदू की बात करते हैं। पता है भी देश में हिंदू 80% है, बाकी 20% में है, तो हिंदू जिम का कार्ड खेलना चाहते हैं। बेरी हल्के की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? लास्ट सवाल। देखो, बेरी हल्के की जनता को तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई, जो पीछे 10 साल के राज में कांग्रेस ने जो किया है, मैं ये नहीं कहता लोग बोलेंगे बताएंगे क्या कर रहा है, उन्होंने विकास किया है हरियाणा के स्तर पर भी, देश के स्तर पर भी। ये बीजेपी की सरकार ने 2-4 उद्योगपतियों के इतने लाख करोड़ के कर्जे माफ़ कर दिए। वो चाहते तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों के, गरीबों के कर्जे माफ़ हो सकते थे उसी अमाउंट में। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई, सच्चाई का साथ दो, सच का साथ में आपका भी विकास होगा। तो बेरी हल्के के लोगों को मैं यही कहना चाहूँ, सच्चाई का साथ देंगे जी। हमारे साथ श्रीओम अहलावत जी जो कि समाज सेवा में अपना सर्वस्व दे रहे हैं, गरीब परिवार की बेटियों की शादियां करवाते हैं, उनका जो भी सामान होता है जितना ये कर सकते हैं,
जितनी ज़रूरत होती है उतना उन तक पहुंचाते हैं और इनका प्रयास यही है कि ये सेवा लगातार बनी रहे। और प्रयास ये भी है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये टिकट के दावेदार हैं, इनको इस सीट पर अगर मौका मिलता है तो ये राजनीति के पद पर आकर इससे भी कहीं ज़्यादा सेवा करने का मन बनाए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा के साथ मैं संदीप शर्मा, नमस्कार।